जब हम मसल्स को डंबल, मशीन्स या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की मदद से ट्रेन करते हैं, तो उसे वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेट ट्रेनिंग करना क्यों जरूरी है। सबसे पहला रीजन है प्रिजर्व्स मसल मास। तो देखिए, हमारा बॉडी वेट मेजरली 5 कंपोनेंट से बनता है: बोन्स, ऑर्गन्स, वाटर, मसल और फैट। लेकिन जब हम वेट लॉस और वेट गेन की बात करते हैं तो मेजर चेंजेस मसल और फैट में होते हैं। हमारे बॉडी में बोन्स के ऊपर मसल्स होते हैं और उसके ऊपर फैट का लेयर होता है। जैसे कि आर्म में बोन के ऊपर बाइसेप मसल होता है और उसके ऊपर फैट का लेयर होता है। तो जब हम वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करते हैं और साथ में वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तब हमारी बॉडी एनर्जी के लिए मसल और फैट दोनों का ब्रेकडाउन करती है और इसलिए फिर मसल लॉस होता है। और मसल लॉस की वजह से हमारा मसल साइज रिड्यूस हो जाता है और फिर हम स्किनी फैट हो जाते हैं। हमारे एनर्जी और स्ट्रेंथ लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। हम वीक और लेथार्जिक फील करते हैं और लूज स्किन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। वही दूसरी ओर जब हम कैलोरी डेफिसिट डाइट के साथ वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, तो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए सिर्फ फैट का ब्रेकडाउन करती है और मसल लॉस नहीं होता है, क्योंकि हम हमारे मसल्स का यूज कर रहे हैं वेट ट्रेनिंग करने के लिए। इसलिए एक सक्सेसफुल फैट लॉस अचीव करने के लिए हमें वेट ट्रेनिंग करना है, ताकि हमारा मसल मास प्रिजर्व हो सके, और साथ में कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करना है, ताकि हमारे बॉडी का ओवरऑल फैट रिड्यूस हो सके। तो इसलिए जब हम वेट ट्रेनिंग के साथ कैलोरी डेफिसिट प्लान फॉलो करते हैं, तब एक वेल डिफाइंड फिजिक अचीव कर पाते हैं और हमारे एनर्जी लेवल्स और स्ट्रेंथ लेवल बढ़ जाते हैं। हम स्ट्रॉन्ग और यंग फील करते हैं। दूसरा रीजन है इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट। तो देखिए, मसल एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब ये है कि रेस्ट पे भी मसल कैलोरीज बर्न करते हैं और 1 kg मसल लगभग 12 कैलोरीज बर्न करते हैं। तो जब हम कंसिस्टेंटली वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा मसल मास इंक्रीज हो जाता है और इसलिए फिर हमारा मेटाबॉलिक रेट यानी कि बीएमआर भी इंक्रीज होता है और मेंटेनेंस कैलोरीज भी इंक्रीज होते हैं। और हम हाई कैलोरीज यानी कि ज्यादा खाना खा के भी हमारा वेट मेंटेन कर पाते हैं। और वही दूसरी जगह जब हम वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तब हमारा मसल मास कम हो जाता है और बीएमआर और मेंटेनेंस कैलोरीज भी कम हो जाते हैं और फिर वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम वेट लॉस भी कर ले तो वो वेट मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तीसरा रीजन है इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। वेट ट्रेनिंग करने से हमारी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एंड्योरेंस इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से हमारे घर के डेली टास्क, हेवी ग्रोसरीज कैरी करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, बच्चों के साथ खेलना इजीली हो पाता है। फोर्थ रीजन है मेक्स बोन स्ट्रोंगर। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे बोन्स वीक होते जाते हैं। जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे बोन्स पे एक टेम्पररी स्ट्रेस आता है, जिसके वजह से वीक बोन सेल्स न्यू बोन सेल से रिप्लेस होते हैं और हमारे बोन्स और जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फिफ्थ रीजन है हेल्दी एजिंग। एज 30 के बाद एक सर्टेन रेट से मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और इस एज रिलेटेड मसल लॉस को सार्कोपीनिया कहते हैं। तो वेट लिफ्ट करने से ये रेट ऑफ मसल लॉस स्लो डाउन हो जाता है, बोन्स और जॉइंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैलेंस इंप्रूव होता है और इसके वजह से एक एजिंग प्रोसेस कुछ हद तक स्लो डाउन हो जाता है और रिस्क ऑफ फॉल और फ्रैक्चर्स कम हो जाते हैं। सिक्स्थ रीजन है इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस, मेंटल और फिजिकल हेल्थ, स्लीप क्वालिटी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाता है। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।